सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो और अचानक तुम्हारा एक दोस्त 40 फीट गहरी काली अंधेरी खाई में गिर जाता है, जहां नीचे बस पत्थर है और मौत का सन्नाटा। अब सवाल यह नहीं कि वो जिंदा कैसे बचेगा, सवाल यह है क्या तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाओगे? क्योंकि इस कहानी में एक गलती ने सबकी जिंदगी बदल दी। यह है मंजुमेल बॉयज की सच्ची घटना जो आपकी धड़कनें तेज कर देगी। कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से शहर मंजुमेल से, जहां कुछ लड़के दोस्त से ज्यादा भाई जैसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ जी रहे हैं। इनमें शामिल हैं सुभाष, सीजू, कुत्तन, बेनी, प्रवीण और बाकी दोस्त। इनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी है कि पूरा इलाका इन्हें मंजुमेल बॉयज कहकर बुलाता है। एक दिन ये ट्रिप तय हो जाती है। कोडेकानल यानी कि पहाड़, झरने, ठंडा मौसम और रोमांच। दोस्तों का ग्रुप एक वैन में बैठता है, अपनी अपनी मस्ती में लगा हुआ। कोई गाना गा रहा है, कोई सो रहा है, सब खुश, सब एकदम आजाद। किसे पता था कि यह सफर उन्हें जीवन की सबसे खतरनाक रात तक ले जाने वाला है। कोडाईकनाल पहुंचकर सबकी खुशी दोगुनी हो जाती है। चाय, फोटो, पहाड़, ठंडी हवा, पूरा ग्रुप एकदम एनर्जेटिक। इसी दौरान सबको एक जगह का नाम याद आता है, गुना केव, जिसे लोग डेविल्स किचन भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जो बेहद खतरनाक है। सैकड़ों फीट गहरे, अंधेरे, संकरे सुराग, जिनमें गिरना मतलब वापस कभी ना लौटना। लोग तो वहां जाने की सलाह ही नहीं देते, लेकिन दोस्तों के ग्रुप को चैलेंज रोमांच देता है। सब कहते हैं बस थोड़ा देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, और सब हंसते हुए वहां पहुंच जाते हैं। गुना केव में खतरे का पहला एहसास जैसे ही वे गुफा तक पहुंचते हैं, ठंडी हवा, तेज धुंध और नीचे की काली खाई देखकर सब चुप हो जाते हैं। एक सेकंड को सबका दिल डोलता है, लेकिन फिर वही मस्ती। सब फोटोज खींचने लगते हैं। सुभाष थोड़ा एडवेंचरस है, वह बाकी लोगों से थोड़ा आगे बढ़कर नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके दोस्त चिल्लाते, अरे संभाल के, नीचे सिर्फ अंधेरा है। लेकिन तभी सुभाष अपना संतुलन खो देता है। एक पैर फिसलता है और वह सीधे नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। पूरा ग्रुप चिल्ला पड़ता है, सुभाष! कुछ सेकंड तक तो नीचे से कोई आवाज भी नहीं आती, सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। सबके चेहरों पर डर, सदमा और गिल्ट। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती नीचे देखने की भी, क्योंकि नीचे सिर्फ टीले, पत्थर और अंधेरा है। सबसे बड़ा सवाल, सुभाष जिंदा है? या सब लड़के डर के मारे एकदम सुन्न। कोई पुलिस को कॉल करने को कहता है, कोई चिल्लाता है, वीडियो मत बनाना, किसी को मत बताना। और तभी नीचे खाई से एक बहुत हल्की सी आवाज आती है, भाई बचा लो मुझे। बस इतने से पूरे ग्रुप की रूह लौट आती है। सब चिल्लाते, सुभाष जिंदा है। लेकिन नीचे जाना नामुमकिन है, क्योंकि गुफा संकरी है, जमीन फिसलन भरी है और कोई सेफ्टी रोप नहीं। लेकिन एक दोस्त ये सब अनदेखा कर देता है। सीजू बोलता है, मैं जा रहा हूं, मेरे भाई को कोई नहीं मरने देगा। बाकी उसे रोकते हैं, पागल मत बांध, नीचे पहुंचना असंभव है। लेकिन सीजू पहले से ही नीचे उतरना शुरू कर देता है, पत्थरों को पकड़कर, घुटनों पर घिसटते हुए, जान पर खेलते हुए। इतनी अंधेरी जगह कि टॉर्च भी हार मान जाए। ऊपर सब दहशत में, नीचे सीजू अकेला, और बीच में एक दोस्त की जिंदगी लटकी हुई। आखिर सीजू नीचे पहुंचता है, और वह दृश्य जो वह नीचे देखता है, वह किसी को भी तोड़ सकता है। सुभाष खून से लथपथ, पूरी तरह शैटर्ड, हिलने की भी हालत नहीं। लेकिन उसकी आंखें कह रही हैं, मुझे छोड़ के मत जा यार। सीजू चिल्लाता है ऊपर, रस्सी लाओ, कुछ भी लाओ। दोस्त इधर उधर दौड़कर कोई रस्सी, कोई बेल, कोई लकड़ी, कुछ भी खोजते हैं। कई मिनटों बाद एक लंबी रस्सी मिलती है। सब लोग जोर लगाकर उसे नीचे फेंकते हैं। अब सीजू को सुभाष को बांधकर ऊपर खींचना है, लेकिन खाई इतनी फिसलन भरी है कि खुद खड़े रहना भी मुश्किल है। सुभाष दर्द से चिल्ला रहा है। सीजू रोते हुए बोलता है, बस थोड़ी देर, मैं हूं ना, पकड़ के रखो। आखिर सुभाष को रस्सी से बांधता है और पूरा ग्रुप जान लगाकर उसे ऊपर खींचता है। धीरे धीरे, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, सुभाष ऊपर आ रहा है। कोई रो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, किसी को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन सब एक ही चीज सोच रहे हैं, हम सुभाष को बचाकर रहेंगे। और आखिर एक झटके में सुभाष ऊपर आ जाता है। पूरा ग्रुप टूट पड़ता है, रोते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे को पकड़कर थामते हुए। सुभाष बेहोश है, लेकिन जिंदा है। उसे कार में डालते हैं। तेज बारिश, फिसलती सड़कें, लेकिन सब तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। डॉक्टर हालत देखकर चौंक जाते हैं, कैसे बचा ये? इस हाइट से गिरकर कोई जिंदा नहीं बचता। डॉक्टर इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर दोस्त घुटनों पर बैठकर बस यही प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ भी कर ले, पर हमारे यार को बचा ले। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ही इज सेफ नाउ। पूरा ग्रुप फूट फूट कर रोने लगता है।
क्योंकि आज उन्होंने दोस्त खोने की हद तक दर्द देख लिया था। सुभाष धीरे धीरे ठीक होता है और जब पूरे ग्रुप को डिस्चार्ज के दिन साथ बैठाए देखता है, वह कहता है, मैं नीचे गिर गया था पर तुम लोग मेरे लिए जन्नत तक उतर आए। सब हंसते हुए उसे कसकर गले लगा लेते हैं। मंजूमेल बॉयज, वही पुराने लड़के, वही मस्ती, वही दोस्ती, लेकिन अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ चुका है जो मौत को हराकर लौटा है। मंजूमेल बॉयज सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये सबूत है कि सच्ची दोस्ती मौत से भी बड़ी होती है।